हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता है कि हमने गीता पढ़ना शुरू कर दिया और गीता अध्याय 1 जो है अभी हम पढ़ रहे हैं और हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। तो आज जो है अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच में क्या बातें हो रही हैं युद्ध भूमि में, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चले, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शास्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। तो यहाँ पे जो है अर्जुन के सारथी बने हुए हैं श्री कृष्ण, और अर्जुन श्री कृष्ण को ये बोलते हैं कि आप जो है जो ये युद्ध भूमि है मेरे रथ को थोड़ा आगे लेके जाइए ताकि मैं देखूं कि, क्योंकि जो है अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते थे, वो समझौता चाहते थे। पर जो धृतराष्ट्र जी के पुत्र थे वो ऐसा नहीं चाहते थे। तो इस वजह से अर्जुन जो है ये बोल रहे हैं कि मुझे किन से युद्ध करना है, ये लोग कितने मतलब कितना ज़्यादा चाहते हैं कि युद्ध हो, मैं उनको वो देखना चाहता हूँ। इसलिए वो अपने रथ को आगे करने के लिए बोलते हैं श्री कृष्ण को। और अब आगे पढ़ते हैं। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा में लड़ने के लिए आए हुए हैं। तो यहाँ पे ये वो भी बोल रहे हैं अर्जुन की ये जो है दुर्योधन जो है वो मूर्ख है, और उनकी सहायता करने के लिए जो लोग लड़ने आए हैं मैं उन्हें भी देखना चाहता हूँ। संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने दोनों दलों के बीच उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। क्योंकि संजय स्टोरी बता रहे हैं कि क्या हो रहा है युद्ध भूमि में, तो वो यही बोल रहे हैं कि अर्जुन द्वारा इस तरह से बातें करने पर श्री कृष्ण जो है उनकी रथ को आगे लाकर खड़ा कर देते हैं। भीष्म द्रोण तथा विश्व भर के अत्यंत समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। तो यहाँ पे श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान कृष्ण जानते हैं कि अर्जुन के मन पे क्या बीत रही है। वो अपने ही लोगों के साथ युद्ध नहीं करना चाहता है। फिर भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वहाँ पे बहुत सारे राजा मौजूद हैं, भीष्म हैं, द्रोणाचार्य जी हैं, फिर भी जो है भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इन कुरुओं को देखो। इससे उनका क्या अभिप्राय था? क्या अर्जुन वहीं पर रुककर युद्ध करना नहीं चाहता था? कृष्ण को अपनी बुआ पृथा के पुत्र से कभी भी ऐसी आशा नहीं थी। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अपने मित्र की मनस्थिति को पूर्व सूचना परिहासवश दी है। तो यहाँ पे श्री कृष्ण वही बोल रहे हैं कि मतलब वो जान रहे हैं कि अर्जुन के मन में क्या चल रहा है, तो इसीलिए वो उनको बता रहे हैं। अर्जुन ने वहाँ पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताऊओं, पितामह, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभचिंतकों को भी देखा। तो युद्ध में सभी लोग लड़ रहे थे, तो अर्जुन उन सबको देखते हैं। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों के इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वो करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला, क्योंकि वो इमोशनल हो गए अपने रिलेटिव्स को देख करके कि मुझे इनके साथ युद्ध करना है, तो वो थोड़े इमोशनल हो गए। और वो इमोशनल होकर ये कहते हैं, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग काँप रहे हैं और मेरा मुँह सूखा जा रहा है। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि अर्जुन जो है अपनी स्थिति बता रहे हैं कि उनके शरीर में ऐसा लग रहा है कि उनके अंग काँप रहे हैं और उनका मुंह सूख रहा है, क्योंकि उन्हें अपने ही रिलेटिव के साथ युद्ध करना है और उनको मारना है तो इस वजह से जो है अर्जुन बहुत परेशान है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अब आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, हरे कृष्णा।